Hello, my dear friends. This is Kajal Singh, and now we are going to study about prokaryotic cell and eukaryotic cell. What is difference between both of it? ठीक है. मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग को इस पर वीडियो बनानी चाहिए. ठीक है. हाँ, इन दोनों की डिस्कवरी हंस रिश ने की थी. और पहले मैं ये बता दूँ, आप लोग को हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक होगा उसमें मोस्टली चीज़ें या तो रेयर होंगी, या तो स्मॉल इन साइज़ होंगी, या फिर एब्सेंट होंगी. और यूकैरियोटिक वेल डेवलप होता है, बिकॉज़ ये पाया ही जाता है बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी में. एंड ह्यूमन्स ट्रू होता है, मतलब हर एक चीज़ अच्छे से पाई जा रही है. एंड प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पता ही होगा पहले, इट मीन प्री, मतलब कि जो चीज़ वेल डेवलप नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इनिशिएटिव हुआ है किसी भी चीज़ का. चाहे ऑर्गेनिज़म है, जाहिर सी बात है ऑर्गेनिज़म का भी इनिशिएटिव हुआ ही होगा, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी. तो वो जो फेज़ होता है, जैसे वन सेल है, उसका जो फेज़ है वो हम प्रोकैरियोटिक में कंसीडर करते हैं. उनमें जो सेल पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक होता है. जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं, धीरे धीरे वो यूकैरियोटिक में चेंज हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं. फीचर्स में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स एंड उनसे रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं. तो वो क्या क्या प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है और क्या क्या यूकैरियोटिक में पाई जाती है, ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है इसमें. ठीक है. फीचर्स पहले आप देख लें. सबसे फर्स्ट जो फीचर है वो साइज़ है. साइज़ क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का. प्रोकैरियोटिक सेल का मोस्टली 1 माइक्रोन मीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, और इसका 10 से स्टार्ट होता है, 100 माइक्रोमीटर तक होता है. ठीक है, पता चल गया. इसका तो हमें पता ही, कोई भी चीज़ कम होगी, रेयर होगी, एब्सेंट होएगी. ठीक है. मल्टी सेलुलर नेक्स्ट है. मल्टी सेलुलर फॉर्म्स. मल्टी सेलुलर फॉर्म्स मैंने उस टाइम बताया था पिछली वीडियो में, मल्टी सेलुलर क्या होता है एंड यूनिसेलुलर क्या होता है. यूनिसेलुलर इट मीन वन सेल, एंड मल्टी सेलुलर इट मीन मतलब मोर सेल, जिसमें मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ सेल पाए जाएँ, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ठीक है. जो मल्टी सेलुलर फॉर्म्स हैं वो प्रोकैरियोटिक में जाहिर सी बात है रेयर ही पाए जाएंगे, और यूकैरियोटिक में वेरी कॉमन. यूकैरियोटिक में होंगे ही होंगे मल्टी सेलुलर, बिकॉज उनको कॉम्प्लेक्स बनाना है बॉडी को. नेक्स्ट है थर्ड, सेल वॉल. सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में कैसे कैसे होते हैं. प्रेजेंट मोस्ट बट नॉट इन ऑल सेल्स, मतलब पाई जाती हैं बट ज़रूरी नहीं है कि सब में पाई जाएँ सेल वॉल. ठीक है. अब सेल तो है ही, तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ चीज़ें पाई जाएंगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं पाई जाएंगी. तो उनमें से जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जा, मतलब मोस्टली में पाई जा रही है बट सब में नहीं पाई जाएगी. और यूकैरियोटिक में जाहिर सी बात है प्रेजेंट है इन प्लांट्स एंड फंगल सेल ओनली. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट है हमारा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया था, उसमें प्लाज्मा लेमा और एक और चीज़ कहते थे उसको. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, पता नहीं, स्किप हो रहा है. हाँ, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है. इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें एब्सेंट, रेयर और ना के बराबर हैं, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है. दोनों में प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी. तो इसे लर्न करिएगा. नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मैंने बताया था इट इज़ अ डायरेक्टर ऑफ सेल. काफ़ी चीज़ें और आप इसको कंट्रोलर भी कह सकते हो, सारी चीज़ों को कंट्रोल भी करता है. तो न्यूक्लियस, ये तो मैंने उसी टाइम बताया था, बिकॉज न्यूक्लियस जो होता है वो मेजर डिफरेंट है इन दोनों का, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, या फिर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स में
ऐसा क्या है जो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है? वैसे तो मोस्टली चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट ही होंगी, बट न्यूक्लियस मेजर डिफरेंस है। न्यूक्लियस बिकॉज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियस डिवीज़न में हेल्प करता है। सो आप लोग पहले ये बात समझिए, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको पता होनी चाहिए। प्रोकैरियोटिक जब एक ही सेल का बना होगा तो वो डिवीज़न करके वो तो मल्टी सेलर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी धीरे धीरे बन जाएगी। तो उसको जब डिवीज़न करना ही नहीं है तो न्यूक्लियस क्यों पाया जाएगा, राइट? न्यूक्लियस डिवीज़न में हेल्प करता है। जब सेल माइटोसिस और बियोसिस के थ्रू डिवाइड होता है तब उसके डॉटर सेल्स बनते हैं, फिर उसके डॉटर सेल्स डिवाइड होते हैं, फिर अदर डॉटर सेल्स बनते हैं। मैंने माइटोसिस एंड मियोसिस भी क्लियर किया था उस टाइम। तो अगर उसे डिवीज़न नहीं करना है तो वो क्यों न्यूक्लियस रखेगा अपने पास, राइट? देन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस की जो सराउंडिंग जो कवरिंग होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी? ऑफ कोर्स ये दोनों एब्सेंट होते हैं और ये दोनों यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्रोमैटिन विद हिस्टोन। क्रोमैटिन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है, पता ही होगा। ये भी एब्सेंट होता है यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात भैया, क्रोमैटिन विद हिस्टोन ये पाया जाता है न्यूक्लियस में। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी, क्रोमैटिन विद हिस्टोन कहाँ से आएगा? इसलिए ये तीनों यहाँ पे एब्सेंट है और ये तीनों यहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से इतनी सारी चीज़ें। तो इसलिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जेनेटिक मटेरियल, इसमें जो होता है वो सर्कुलर और लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए गोज जीन्स आर नॉट इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन, और इसमें लीनियर होता है। इसमें सर्कुलर और लीनियर दोनों टाइप के डीएनए पाए जाते हैं और इसमें लीनियर, सिर्फ लीनियर टाइप के डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जीन्स फ्रिक्वेंटली इंटरप्टेड होता है, इसमें इंटरप्टेड नहीं है। इसमें फ्रिक्वेंटली इंटरप्टेड है बाय इंट्रॉन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में इंटरप्टेड है। और स्पेशली इन हायर यूकैरियोटिक, जो हायर है मतलब मोस्टली डेवलप है। वैसे सबसे हायर हम ही लोग हैं, यूकैरियोटिक में सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी हम ही लोग की है। सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ये था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ कमेंट मी हाउ इट इज़। Thank you so much for watching me. Bye bye. Take care.